इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उठा राजनीतिक तूफान, क्या होगा असर? बीजेपी को मिले 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चंदे पर हमलावर हुआ विपक्ष। केवल एक राज्य में सत्ता चला रही इंडिया गठबंधन की पार्टियों को कहां से मिला सैकड़ों करोड़ का चंदा? इलेक्टोरल बॉन्ड अगर कोई घोटाला है तो कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए आखिर दिए किसने? सीएए पर हमलावर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों साधी है चुप्पी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर इस समय राजनीतिक भूचाल की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे डेटा को वेबसाइट पर डाल दिया है और अब यह पता चल चुका है कि किस कंपनी ने कितने बॉन्ड खरीदे और किस राजनीतिक दल को कितने बॉन्ड मिले, यानी कितनी राशि का चंदा मिला। लेकिन यह पता नहीं चला है कि किस कंपनी के खाते से खरीदे गए बॉन्ड किस राजनीतिक दल को मिले। और इसी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दे दिए हैं कि वो यूनिक जो नंबर है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वो भी जारी करे। लेकिन दोस्तों, यहां एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी से तमाम विपक्षी दलों ने और उनकी ट्रोल पार्टीज ने बीजेपी पर निशाना साध लिया है कि 6,566 करोड़ का चंदा बीजेपी को क्यों मिला। लेकिन अब इसके साथ साथ हम भी एक जायज सवाल उठा रहे हैं और आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारा सवाल यह है कि 2019 के बाद अगर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें तो बीजेपी की 303 लोकसभा सीटें थीं और उसे 6,566 करोड़ रुपए का चंदा मिला है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। लेकिन जिन दलों की हैसियत 10 सांसदों की नहीं है, उनको 1,000 करोड़ का चंदा किसने दे दिया और कैसे मिल गया? देखिए, बीजेपी की 303 सीट है और चंदा मिला है 6,566 करोड़ का। अब आगे देखिए, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 22 सांसदों की हैसियत है लोकसभा में और चंदा कितना मिला है? 1,609 करोड़ रुपए। कांग्रेस 52 सांसदों की हैसियत है पार्टी की और चंदा कितना मिला है? 1,421 करोड़ रुपए। टीआरएस जो तेलंगाना की पार्टी है, अब बीआरएस के नाम से सब जानते हैं, 9 सांसद हैं इस पार्टी के, लेकिन चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने रुपए के मिले हैं? 1,214 करोड़ रुपए। बीजेडी बीजू जनता दल 8 सांसद हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने मिले हैं? 775 करोड़ रुपए के। डीएमके कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी तमिलनाडु की 24 सांसद हैं इस पार्टी के पास में और कितना मिला है चंदा? 639 करोड़ रुपए। वाईएसआर कांग्रेस 22 सांसद हैं और 337 करोड़ रुपए मिले हैं। और शिवसेना जिसकी पिछले 10 साल से कोई राजनीतिक हैसियत ही नहीं रही, 18 सांसद थे और चंदा मिला है 158 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, सवाल उठाना तो जायज है ना कि जब बीजेपी के 303 सांसदों वाली पार्टी के लिए आप ये कह रहे हो कि 6,500 करोड़ से ज्यादा का चंदा क्यों मिला, तो इन पार्टियों के जिनके 2 दर्जन सांसद भी नहीं है, इनको 1,000 करोड़ रुपए का चंदा किसने दे दिया? ये उपकार इन पार्टियों पे किसने किया, क्यों किया और वो कौन सी परिस्थिति थी कि इन पार्टियों को इतना चंदा मिल गया? इस पर सवाल उठाना तो जायज है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यही कारण है कि सीएए के ऊपर लगातार बयानबाजी कर रही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। इनकी चुप्पी ही संदेह पैदा कर रही है कि दरअसल ये खेल बहुत गहरा है। जनता ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जिस दल की सत्ता होती है, चंदे में भागीदारी भी उसी की होती है, क्योंकि हर उद्योगपति या हर दानदाता सत्ताधारी दल के साथ जुड़ना चाहता है। और यही कारण है कि 2014 से पहले चंदे की सारी मलाई कांग्रेस ने चाटी और अब उसकी बारिश बीजेपी पे हो रही है। दरअसल राहुल गांधी, ममता बनर्जी, डीएमके के नेता ये सब ये जानते हैं कि चुनावी राजनीति के इस इलेक्टोरल बॉन्ड के हमाम में सभी नंगे हैं। सभी ने जमकर माल कमाया है, सभी को चंदा मिला है, लेकिन चूंकि सत्ता में इस समय बीजेपी है तो सब बीजेपी पे आरोप लगाकर अपने पाप धोना चाह रहे हैं। लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर ये समझ में भी आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच का ऐलान कर दिया और अपनी निगरानी में इसकी जांच शुरू करवा दी तो खुलासे सभी के हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा जो डेटा सार्वजनिक किया है उसमें एक सबसे बड़ा झटका जो विपक्ष को लगा है वो ये है कि इस पूरी सूची में कहीं भी अंबानी और अडानी का नाम नहीं है। यानी ना तो रिलायंस ग्रुप का नाम है और ना ही अडानी ग्रुप का नाम है। और यही कारण है कि राहुल गांधी खुद सख्ते में है
कि अभी तक वो अंबानी और अडानी को नाम लेकर इनको टारगेट करके सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करते रहे, लेकिन अब इस लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है। अब इसकी दो ही परिस्थिति हो सकती है आगे जाकर कि या तो कांग्रेस को यह मुद्दा बैकफायर हो जाए या कांग्रेस किसी एक ऐसे लिंक का इंतजार कर रही है जो यह साबित कर सके कि किसी शेल कंपनी के माध्यम से इन दोनों ग्रुप्स ने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बीजेपी को दिए। हालांकि अभी तक कुछ भी ऐसा मिला नहीं है। जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं वो ये भी दिखाते हैं कि कई कंपनियां ऐसी रही हैं जिन पर ईडी की या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या स्टेट लेवल पे कार्रवाई हुई और उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और वो राजनीतिक दलों को चंदे में दिए। लेकिन किसको दिए, किसके छापे पड़े, क्या हुआ क्या नहीं, ये सभी अभी जांच का विषय है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई डायरेक्शन इशू करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।